हेलो बच्चों, कैसे हैं? मस्त एकदम। आज देखिए कक्षा 11th का जनरल केमिस्ट्री सामान्य रसायन के बारे में आपको आज बताएंगे। कहते हैं कि हम केमिस्ट्री पढ़ते समझ में नहीं आता। केमिस्ट्री पढ़ते समझ में क्यों नहीं आता? पहला चीज़ देखो, केमिस्ट्री को आप अपने जीवन की हिस्ट्री बना लो। आप उसे देखोगे तो समझ में आएगा, ठीक है ना। जैसे देखो, पहले शुरू में जब तत्व का खोज हुआ था, तत्व के बारे में बताया गया था, तो हमारे मुनीषियों ने बताया था कि शरीर कितने तत्वों से मिलकर के बना है? 5 तत्वों से मिलकर के बना है। कौन कौन है? छित जल पावक गगन समीरा। इसी नाते से वाल्मीकि जी ने कहा था अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्मा। क्यों कहा था? हम भगवान हैं। हम भगवान क्यों हैं? भा माने भूम, गा माने गगन, आ माने अग्नि, वा माने वायु, न माने नील। जिन 5 तत्वों से बना प्राणी है वो सभी के सभी भगवान हैं। यानी समस्त जीव जो होते हैं ये सभी के सभी क्या है? भगवान होते हैं। और जिसमें ये 5 तत्व पाए जाते हैं वे भगवान के अंश माने जाते हैं। इसी कारण से हम करते क्या हैं कि सभी की पूजा कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि हम क्या हैं? भगवान हैं। वो हमारे क्या हैं? अंश होते हैं, ठीक है। आप देखोगे भगवान भी की बात होती है, तत्व जो होते हैं, है ना। यानी प्रत्येक तत्व कितने एलिमेंटों से मिलकर के बने होते हैं? ये प्रत्येक तत्व 3 एलिमेंट से मिलकर के क्या होते हैं? बने होते हैं, ठीक है ना। प्रत्येक जो समूह होता है, प्रत्येक जो यौगिक होता है, प्रत्येक जो परमाणु होता है 3 एलिमेंटों से मिलकर के बना होता है। कौन कौन से? देखिए, परमाणु पहले विभाजित नहीं हुआ, मनुष्य कभी पहले विभाजित नहीं हुआ, मनुष्य को फिर विभाजित किया गया इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में। इलेक्ट्रॉन माने स्त्री, प्रोटॉन मीन्स पुरुष और न्यूट्रॉन मीन्स क्या होता है? नपुंसक। इसी प्रकार से हमारे परमाणु के भी 3 पार्ट हुए। पी से प्रोटॉन, प्रोटॉन माने पुरुष, ई से इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन मीन्स स्त्री, एन से न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन मीन्स क्या होता है? नपुंसक। अगर तीनों की प्रॉपर्टी आप जान जाए, अपनी प्रॉपर्टी, तो इनकी प्रॉपर्टी याद करने की जरूरत नहीं होती है। जैसे एग्जाम्पल तौर पे आइए, आप ध्यान देंगे। जैसे इलेक्ट्रॉन, अगर वैद्युत या चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपण की बात होती है, विक्षेपण की बात हुई, इलेक्ट्रॉन का विक्षेपण ज्यादा होता है। जैसे दया भाव, स्त्रियों में दया भाव सबसे ज्यादा होता है। स्त्रियों में दया भाव सबसे ज्यादा होता है। आपको थोड़ा सा चोट लग जाए वो कड़ा उठती है, और पुरुष में उसे कम होता है, नपुंसक से कोई मतलब होता नहीं। इसी में भेदन क्षमता देखिए, भेदन मारने वाली। अगर स्त्री इलेक्ट्रॉन का बमबारी करो, प्रोटॉन का बमबारी करो, न्यूट्रॉन का बमबारी करो, न्यूट्रॉन की भेदन क्षमता ज्यादा होती है अपेक्षा प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की। इलेक्ट्रॉन की भेदन क्षमता क्या होती है? सबसे कम होती है, ठीक। इलेक्ट्रॉन अगर आपको मारता है तो कम असर पड़ेगा, प्रोटॉन मारता है अधिक असर पड़ेगा, और न्यूट्रॉन मारे तो जान ही रहे हो भाई, है ना। तो आप देखोगे, अपने गुण को देखो, अपने को क्या बनाओ? केमिस्ट्री बनाओ। जैसे आप केमिस्ट्री बनाओगे आपको केमिस्ट्री पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, आप हर जगह लिखेंगे केमिस्ट्री देखेंगे। जैसे देखो, फिर एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं। जैसे इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं भाई? बंद वृत्तीय कक्षा में चक्कर लगाते हैं बोर के आधार पर, है ना। उन बंद वृत्तीय कक्षा को कोष कहते हैं। बोर ने बताया था प्रत्येक कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है? 2n² होती है। प्रथम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड कक्षा में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन, थर्ड कक्षा में मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन, और फोर्थ कक्षा में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 32 इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्यों? कि किसी भी कोष में, किसी भी क्या है कोष में, यानी प्रथम कोष लिख देता हूं, कक्षा छोड़ दो, प्रथम कोष में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन, द्वितीय में 8, तृतीय में 18 और चतुर्थ में 32।
कोष को हम लोग जनरली क्या कहते हैं, उच्च ऊर्जा स्तर कहते हैं, उच्च ऊर्जा स्तर कहते हैं। ये क्या आपका कोष होता है, कोष को हम लोग क्या कहते हैं, उच्च ऊर्जा स्तर कहते हैं। कोष मीन्स इसका आप लिखोगे, कोष का मीन्स होता है सीधे आप अपने गांव से जोड़िए। कोष किससे, कोष का मतलब होता है गांव शहर मोहल्ला जो भी है। उच्च ऊर्जा स्तर किससे बना होता है, उप ऊर्जा स्तर से बना होता है। कोष किससे बना होता है भाई, कोष किससे बना होता है, उप कोषों से मिल करके आपका क्या बनता है, कोष बनता है। कोष आपका किससे मिलकर के बना होता है, उपकोषों से मिलकर के बनाता है। उपकोष को हम लोग, उपकोष को उप ऊर्जा स्तर कहते हैं, उप ऊर्जा स्तर कहते हैं। इसे बाद में समरफील्ड ने इसका जो नाम दिया था एस पी डी और एफ दिया है ना। जैसे पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8, तीसरे में 18, चौथे में अधिकतम 32। तो पहला कोष कितने कोष से, एक कोष से यस से, दूसरा कोष कितने से, 2 कोष यस और पी से, तीसरा कोष किससे, एस पी और डी से, और चौथा क्या है, एस पी डी और एफ से मिलकर के बना होता है। ध्यान देना, यस में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 हो गई, आप लोग हाई स्कूल में पढ़ के आए हो। यस में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो गई, 2 हो गई। पी में जिसमें 2 आ गया तो पी बचा कितना, पी में कितना हो गया, 6 हो गया। जब पी में 6 हो गया, यस में 2, पी में 6 बचा कितना, 10, डी में 10। फिर से यस में 2, पी में 6, डी में 10, और एफ में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, 14 होती है। आया, अब देखोगे, सुनिए, सुनो भाई, तो मैंने क्या बताया, यस में कितना, 2, यस में 2, पी में 6, यस में 2, पी में 6, डी में 10, यस में 2, पी में 6, डी में 10, और एफ में अधिकतम 14 इलेक्ट्रॉन जोड़ डालिए। अब इसी तरह कोष किससे मिलकर के बना होता है भाई, घर से। गांव किससे मिलकर बना होता है, घर से। और घर किससे मिलकर बना होता है, कमरे से। यानी कोष किससे मिलकर के बना होता है, कक्षक से। कक्षक मीन्स क्या होता है, कमरा, है ना। किससे बनता है, कमरा से मिलकर के बना होता है। ऐसा मत कहिए ईंट से मिलकर के बना होता है, ईंट से भट्ठा बनता है, एक मीन्स कमरा। और कमरे में कौन रहते हैं भाई, विपरीत चक्रण के 2 इलेक्ट्रॉन। यहां कक्षक में भी क्या रहा भाई, ये भी इसमें विपरीत चक्रण के 2 इलेक्ट्रॉन। कमरे में कौन रहता है, परानी, पा माने पॉजिटिव, रा माने रही, न माने निगेटिव। जब किसी भी उसमें एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, वो भी क्या होंगे, विपरीत चक्रण के होते हैं। ये पूरा का पूरा देखो हमारे यहाँ भी होता है। कोष किससे बनता है, गांव किससे बनता है, घर से। घर किससे बनता है, कमरे से। कमरे में कौन रहता है, परानी। सेम कोष किससे बनता है, कोष से। कोष किससे बनता है, कक्षक से। कक्षक में कौन रहता है, विपरीत चक्रण के 2 इलेक्ट्रॉन है। अब देखोगे, समझ आया, एकदम टैली केमिस्ट्री आपसे करती है। आपकी हिस्ट्री ही केमिस्ट्री है, आपकी हिस्ट्री क्या है, केमिस्ट्री है। जो आप सोचते हो कि केमिस्ट्री मुझे नहीं आती है, केमिस्ट्री देखो, केमिस्ट्री देखोगे तब मजा आएगा कि केमिस्ट्री होती क्या चीज है। जब आप अपने आप को केमिस्ट्री में ढालोगे तो केमिस्ट्री ऑलरेडी आपको आना चालू होगा। ठीक, अब मैं डिस्कस कर रहा था परमाणु के बारे में, ठीक है। तो परमाणु के 3 पार्ट होते हैं, आपने पढ़ा भी है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और किसी भी अवक्रिया के लिए जिम्मेदार जो होता है वो कौन जिम्मेदार होता है भाई, मार होता है, झगड़े होते हैं, घर में लड़ाइयां होती हैं, तो उसके लिए जिम्मेदार कौन होता है, इलेक्ट्रॉन ही होता है ना भाई। महाभारत हुआ क्यों,
स्त्री के कारण। महाभारत हुआ क्यों? स्त्री के कारण। कोई भी घटनाएं घटित होती हैं उसमें इलेक्ट्रॉन सर्वोपरि होता है। किसी अभिक्रिया के लिए अगर जिम्मेदार होता है तो इलेक्ट्रॉन ही जिम्मेदार होता है। आया एकदम? आप तो देखिए मालूम है, किसी घर में लड़ाई होती है, लड़ाई का मेन कारण क्या होता है? मेन वही से होता है, स्त्री ही होती है। तो आप एक चीज ध्यान देंगे, यहां भी मैंने आपसे बताया इलेक्ट्रॉन मीन्स क्या होता है। यहाँ स्त्री क्या है? स्त्री क्या होती है? निगेटिव चार्ज। इस पर क्या होता है? निगेटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन मीन्स क्या होता है? पुरुष। ध्यान देना भाई, सेम चीज आपको। ये क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। और नियन मीन्स क्या होता है? न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन्स मीन्स क्या होता है? शुद्ध रूप से बोलेंगे नपुंसक। इस पर कोई चार्ज होता है? ये उदासीन होता है। इसके लिए जीवन सारा जीवन क्या होता है? सुना ही सुना होता है, इससे कोई मतलब नहीं होता है। ठीक, आपसे बताया हमारे परमाणु के हमारे भी 3 पार्ट होते हैं। सुन लेना बेटा, अब इन एलिमेंटों के भी 3 पार्ट होते हैं, मेरे भी 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से पार्ट होते हैं? मस्तिष्क, मन, मस्तिष्क और आत्मा। 3 पार्ट मेरे भी हैं, हर एलिमेंट के 3 पार्ट। हमारे भगवान भी क्या मानते हैं? 3, ब्रह्मा विष्णु शंकर, है ना? ब्रह्मा विष्णु महेश। तो आप देखोगे सेम पूरा का पूरा जो हिस्ट्री आपकी पूरी इतिहास है, हिस्ट्री है, वो पूरी की पूरी केमिस्ट्री से रिलेटेड है। आपको मैंने बताया यहां पर इलेक्ट्रॉन स्त्री, प्रोटॉन पुरुष या न्यूट्रॉन नपुंसक। इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पर क्या होता है? कोई चार्ज नहीं होता है। बात क्लियर? एकदम आया? एकदम आया। अब देखोगे यहां पर सेम इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान देखिएगा। वैसे भी देखिए स्त्रियां क्या होती हैं, अपने को दूल्हा पतला हमेशा रखने की कोशिश करती हैं, क्यों? उनका नेचर है। इनका द्रव्यमान बहुत कम होता है, 0.005 AMU, है ना? और प्रोटॉन का द्रव्यमान अपने को हष्ट पुष्ट रखना चाहते हैं, इनका द्रव्यमान जो जनरली होता है 1.67 इंटू 10 पावर माइनस आपका क्या है? -27 किलोग्राम। इसी तरीके से या आपका 1.007 AMU, ठीक है? AMU लेता हूं, ठीक है? और न्यूट्रॉन जो तो इसे देखते हो हट्ठे कट्टे हट्ठे पुट्ठे होते हैं, उनका जो द्रव्यमान होता है 1.008 AMU होता है। तो देखोगे यहां पर सेम चीज मैंने आपसे बताया। आज मैं आपको केवल इतने बता रहा हूं, केमिस्ट्री हमारे जीवन की हिस्ट्री है। केमिस्ट्री किस तरीके से हमसे रिलेटेड है आप देखते जाइएगा। और यहाँ आइलेंसी बैलेंसी सब जो दिखाऊंगा आपको, जो संबंध बनते हैं घर में या गांव पे या आपके रिलेशन जो बनते हैं कैसे बनते हैं, वो केमिस्ट्री के हिसाब से आपको समझाऊंगा। ठीक है? आपसे मैंने बताया इलेक्ट्रॉन स्त्रियां क्या चाहती हैं? 1 रोटी बस, नहीं तो मोटे हो जाएंगे भाई, है ना? आप बहनें मेरी क्या चाहती हैं, लड़कियां क्या चाहती हैं कि भैया ज्यादा खा लेंगे मोटे हो जाएंगे, भाते लगेंगे, इन्हें ज्यादा नहीं खाएंगे, 1 रोटी, है ना? आप लोग देखो डाइट कम करते हैं, 1 रोटी 2 रोटी खाएंगे जिससे दुबले पतले बने रहेंगे, दुबला चाहते हैं। क्यों? उनका प्रकृति है। इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम होता है, अपने मास को बढ़ाना नहीं चाहते, द्रव्यमान को स्थिर रखना चाहते, बहुत कम द्रव्यमान, हैवी पर्सनालिटी ना होने पाओ। प्रोटॉन में क्या होता है? कहते नहीं खूब हैवी पर्सनालिटी, जितने पेट निकला होगा उतने बड़े आदमी कहलाएंगे, है ना? कहावत है कि देहाती कहावत है इसमें कि घर देखो गेटे, क्या नाम है, धन देखो गेटे से और आदमी देखो पेटे से, है ना? जिसका गेट खूब बड़ा हो वो समझ लेना बहुत बड़ा धनाढ़ आदमी है, और जिसका पेट बहुत बड़ा हो वो समझ लेना वो बहुत बड़ा आदमी है। आया? तो घर देखो गेटे से और नर देखो पेटे से। तो ये चीज देखिएगा, उसमें भी होता है। पुरुष क्या करता है? अपने द्रव्यमान को क्या करता है? बढ़ाना चाहता है, हैवी पर्सनालिटी हो गया। न्यूट्रॉन तो वैसे भी हैवी होता है भाई, उसका कहाँ डिस्चार्ज क्या होता है, उसका नुकसान तो होता नहीं है। इस नाते से न्यूट्रॉन का मास
क्या होता है, वह सबसे अधिक होता है। बात कंफर्म हुआ, क्लियर हुआ, आ रहा मजा? देखो, तो मैंने आपसे क्या बोला कि हम क्या हैं, केमिस्ट्री है। हम क्या है, केमिस्ट्री है। केमिस्ट्री में भी यही चीज, जो हमारे शरीर की छोटे छोटे पार्ट है, सूक्ष्म हिस्ट्री, मेरी सूक्ष्म हिस्ट्री आर कार्ड केमिस्ट्री। ध्यान देना, मेरा जो सूक्ष्म इतिहास है वही आपका क्या है, केमिस्ट्री होता है। तो केमिस्ट्री में कणाद साहब आए थे, सबसे पहले हमारे वैज्ञानिकों ने बताया था, लेकिन पेटेंट नहीं करा पाए थे, है ना। तब पेटेंट की व्यवस्था नहीं होती थी। वाल्मीकि जी ने कहा था अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्मा हूं। कणाद ने क्या किया था, परमाणु के बारे में बताया था कि समस्त संसार छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना होता है, छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, इसे विभाजित नहीं किया जा सकता। अरे भाई, शरीर को विभाजित कर पाओगे, लेकिन फिर भी इसमें 3 पार्ट निकल गए, मन, मस्तिष्क और आत्मा। एक कहता है कि एक झापड़ तुमको मारो, एक कहता है न मारो, दूसरा कहता है दिमाग लगाओ यार, जब जायज होना तब मारना। ठीक है, तो 3 चीज, हर एलिमेंट के 3 भाग होते हैं, हर एलिमेंट के 3 भाग होते हैं, न्यूनतम 3 भाग होते ही होते हैं, दिमाग में रखना। क्यों? क्योंकि परमाणु का जो विभाजन हुआ है वो 3 पार्टों में हुआ है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब इनके भी एंटी कण होंगे, फिर इनके सबके एंटी कण होंगे 3, फिर उनके एंटी कण। तो जिस तरीके से हमारे यहाँ 9 ग्रह होते हैं, तो इन परमाणुओं के भी, प्रोटॉनों की जो क्या नाम है, परमाणु के जो पार्टिकल होते हैं, इनके भी 3 एंटी कण होते हैं। एंटी कण मिलाकर के एक क्या होते हैं, 9 हो जाते हैं। और जिस तरीके से हमारे यहाँ 27 नक्षत्र होते हैं, फिर उन एंटी कणों के भी एंटी कण तैयार होने लगते हैं, और कुल मिला जुला करके 27 भागों में इनको हम लोग क्या कर सकते हैं, 27 पार्टिकलों में विभाजित कर सकते हैं। क्योंकि मेरे यहाँ नक्षत्रों की संख्या कितनी है, 27 है। यानी 27 9 27, 3 भगवान। ग्रहों को नियंत्रण करने के लिए 3 भगवान बताया गया, ब्रह्मा विष्णु महेश। ग्रहों को नियंत्रण करने के लिए 3 पार्ट, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। परमाणु के 3 पार्ट, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इनके एंटी कण होते हैं, प्रत्येक के 3 एंटी कण, हमारे 3 एंटी कण, आपके 3 एंटी कण, इनके 3 एंटी कण, इनके 3 एंटी कण, इनके 3 एंटी कण, मिला के कितने हो गए, 9। तो 9 ग्रह होते हैं। इन्हीं 9 के बारे में जैसा हम डेवलप करेंगे, सोच करेंगे, उसी तरीके से मेरा विचार होगा। इनको एक्टिवेट करते हो, उनको सही दिशा में लेके चलते हो, अपने मन, मस्तिष्क और आत्मा को सही दिशा में लेके चलते हो, आपको कभी किसी ग्रह की कोई परेशानी नहीं होगी। अगर ये तीनों को गड़बड़ कर जाओ, तीनों में सामंजस्य न हो, तो आपके ग्रह और दशा क्या होते हैं, कहते हैं पंडित जी लोग, खराब होता है। ठीक है ना, बात क्लियर एकदम। तो आप देखोगे, आपको मैंने क्या लिखाया, एक केमिस्ट्री के बारे में लिखा कि केमिस्ट्री है क्या। जब केमिस्ट्री पढ़िए तो उसको आप अपने आप में देखिए, ठीक है ना, देखोगे तब आपका क्या होगा, बेहद मजा आएगा। और हम क्या हैं, अब आज आपको मैंने बताया हम क्या हैं, हम भगवान हैं। भगवान की परिभाषा क्या होती है, भा माने भूमि, गा माने गगन, आ माने अग्नि, वा माने वायु, न माने नीर। जिन 5 तत्वों से मिलकर के बने एलिमेंट होते, सबके सब भगवान। भगवान किससे बने होते हैं, परमाणु से मिलकर के बने। परमाणु के कितने पार्ट होते हैं, भगवान क्या है, परमाणु से, छोटे छोटे कणों से मिलकर के बने। भाई भूमि किसे, छोटे छोटे कणों से, वायु किसे, छोटे छोटे कणों से, है ना, अग्नि किसे, छोटे छोटे कणों से, तरंगों से मिलकर के क्या होता, बना होता। उसी तरीके से मेरी शरीर भी 5 तत्वों से मिलके, और 5 तत्व भी छोटे छोटे कणों से मिलके, इन्हीं छोटे कणों को हम क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। परमाणु के पुनः 3 पार्टिकल बताया हमने, किसमें, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। कैसे किया गया, इस पर हम कल डिस्कस करेंगे।
इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन में स्त्री, पी माने प्रोटॉन में पुरुष, एन माने ज्यादा न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन माने चार तरफ होता है। आपको गुण नहीं याद है, इनके गुणों को देख लीजिएगा, अपने गुणों का अध्ययन करिएगा। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के गुणों का अध्ययन करने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि हम सभी हैं। आया समझ? चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, 2 बार नहीं दबाइएगा भाई, है ना? मजा आएगा। आपको मैं केमिस्ट्री बनाऊंगा और केमिस्ट्री दिखाऊंगा। धन्यवाद। जय हिंद।